नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, नाला सोपारा के पति हत्याकांड मामले में पुलिस आज एक बार फिर से दोनों आरोपियों को यानी जो चमन चौहान है और उसका प्रेमी मोनू, दोनों को एक बार फिर से कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि आज जो है वो 7वां दिन रिमांड का पूरा हो जाएगा। जो 7 दिन की रिमांड दी गई थी पुलिस कस्टडी में, वो जो है आज पूरा हो जाएगा। ऐसे में एक बार फिर से पुलिस जो है उनको कोर्ट ले जाएगी और कोर्ट से एक बार फिर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी निकल करके आ रही है कि एक बार फिर से कोर्ट से पुलिस जो है वो रिमांड की मांग करेगी। अभी कुछ दिन जो है रिमांड और बढ़ाया जाए, क्योंकि इनसे अभी बहुत कुछ पूछताछ करना है और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि निकालनी है, जिनके जवाब यही लोग देख सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 7 दिनों में किस तरह से पुलिस ने जो उनको रिमांड पे लेकर के जो पूछताछ की, जो जांच की, वो आपने देखा कि किस तरह से पुलिस के हाथ कई महत्वपूर्ण सबूत लगे। अभी अगर छठे दिन की अगर हम बात करें, तो कल जिस तरह से मोनू को लेकर के पुलिस पहुंचती है उस घर पे, जो नाला सपाड़ा में वो घर जहाँ पे विजय चौहान की हत्या की जाती है, उसी चाल में, उसी रूम में, उसके बाद मोनू को लेकर के वहाँ पहुँचती है, तो उससे भी जो है साक्ष्य संकलन वहाँ से किए जाते हैं। मोनू की निशानदेही पे जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं, क्योंकि जो अभी तक जो 6 दिनों में निकल करके सामने आया कि हत्या जो है वो साफ तौर पे चमन चौहान ने की है, और मोनू का हाथ जो अभी तक निकल करके आ रहा है वो ये है कि शव को ठिकाने लगाने का, बॉडी को दफनाने का और सबूत जो है वो मिटाने का। तो ये आरोप अभी तक मोनू के ऊपर निकल करके आ रहे हैं, और हत्या का आरोप जो है वो सीधा-सीधा जो है हत्या की करने के में जो है चमन चौहान का हाथ निकल करके आ रहा है। फिलहाल पुलिस अभी गहनता से इस पे पूछताछ कर रही है। चमन चौहान को भी लेकर के पुलिस पहुंची थी उस घर पे, और वहाँ से उसी कब्र से, उसी जहाँ उसे दफनाया गया था विजय को, वहाँ से पुलिस ने जो है वो मोबाइल विजय का बरामद किया था, फावड़ा और घमेला जो होता है तसला, उसे भी वहाँ से बरामद किया था और उसे अब कब्जे में लेकर के आई। और कल जब मोनू को लेकर के पुलिस पहुंची, इसके पहले जब चमन को लेकर के पहुंची तो चेहरा ढका हुआ था, और उसको लेकर के पहुंची थी तब भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और जब मोनू को लेकर पहुंची, हालांकि मोनू का चेहरा इस बार जो है वो खुला हुआ था, तो मोनू वहां पहुंचने के बाद जो है वो रोने लगा। जब वो उस चाल में पहुंचा जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे उसके परिवार के लोग हैं, वहां पहुंचने के बाद वो रोने लगा था। और उसको पुलिस लेकर के वहां पे गई, और उसने जो है बताया कि जो टाइल्स जो उसने तोड़े थे, मजदूरों को बुला करके वो टाइल्स जो है उसने वहां से छिपाने के लिए ला करके वहीं जो नाला है उस नाले में फेंक दिया था, जिसके बाद नाले में से वो टाइल्स के टुकड़े निकलवाए जाते हैं। क्योंकि ये सब जो है सबूत की एक कड़ी में शामिल होंगे। ये सारे साक्ष्य जो है पुलिस संकलन कर रही है कि इनकी निशानदेही पे यहाँ से ये टाइल्स के टुकड़े बरामद हुए, जो टाइल्स वहाँ से तोड़ी गई थी, जो पहले टाइल्स लगी हुई थी उसे तोड़ करके वहाँ पे फेंका गया था, तो वो टुकड़े पुलिस ने वहाँ से बरामद किए हैं, इकट्ठे कर लिए हैं। और भी साक्ष्य जो है मोनू को लेकर के, चूंकि पुलिस आप जानते हैं कलम बीच भी गई हुई थी, वहाँ से भी, जिस लॉज में वो लोग रुके थे, वहाँ से भी पुलिस ने साक्ष्य जो है संकलन किया है। अब पुलिस अगली कार्रवाई में जो बताया जा रहा है कि पूना जो ये लोग गए थे और जहाँ पे रुके हुए थे म्हाड़ा कॉलोनी में, वहाँ पे भी पुलिस जा कर के जांच करने वाली है कि क्या म्हाड़ा कॉलोनी में कोई इनका परिचित रहता था, आखिर कैसे ये पूना चले गए, क्या इनकी प्लानिंग थी, पूना का ही रुख इन्होंने क्यों किया, कहीं और ये क्यों नहीं निकले। तो ये सारे सबूत जो है पुलिस इकट्ठा करना चाहती है, और भी तार पता करना चाहती है कि इनके तार और किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं इस हत्याकांड को लेकर के। तो लगातार पुलिस जो है वो जांच कर रही है, और जांच वो जो है पुलिस की सही दिशा में जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, उसके बाद जो है लोग ये कहने लगे कि हाँ, पुलिस जो है निश्चित तौर पे इस पूरे मामले का खुलासा भी जल्द कर देगी कि हत्या करने में कौन कौन शामिल है। क्या इसमें चमन चौहान के साथ और मोनू के साथ कोई और मिला हुआ है, किसी और ने ये प्लानिंग रची थी। और जिस तरह से जो 2 मज़दूर नाके पर से लेकर के चमन आई थी उस मकान में खुदाई करने के लिए, वहाँ पे कब्र खोदने के लिए विजय चौहान की, तो वो 2 मज़दूरों का पता भी जो है पुलिस ने लगा लिया है, और उनको भी उठा करके उनसे भी जो है पूछताछ निश्चित तौर पे की जाएगी, उनसे भी जाँच की जाएगी। तो सब कुछ पुलिस कोई भी पहलू जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है, एक भी मौका जो है ऐसे हत्यारों को नहीं देना चाहती है जिन लोगों ने मानवता को जो है वो शर्मसार किया है। तो पुलिस सारे साक्ष्यों का संकलन कर रही है। इसी कड़ी में मोनू को लेकर के कलम 20 से लेकर के उस जगह पे पहुंची, उसी चाल में पहुंची जहां पे मोनू रहता था और जहां पे विजय चौहान को दफनाया गया था। वहां से वो टाइल्स के टुकड़े जो है नाले में से पुलिस ने बरामद कर लिए, वहां से निकलवा लिए हैं। इस दौरान मोनू रोता भी रहा,
गिड़गिड़ाता भी रहा। उसके बाद पुलिस उसको लेकर के फिर जो है पहुंच गई पेल्हार थाने। और उसके बाद आज जो 7वां दिन है यानी आखिरी दिन है रिमांड का, तो आज जो है एक बार फिर से इन सबको जो है वसई विरार कोर्ट में वहाँ पे पेश किया जाएगा और वहाँ से फिर पुलिस जो है इनकी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी कि अभी इन्हें कुछ दिन और जो है पुलिस की रिमांड में दिया जाए, पुलिस कस्टडी में दिया जाए, क्योंकि अभी और भी कुछ जो है साक्ष्य वो संकलन करने हैं। फिलहाल पुलिस को रिमांड कोर्ट से मिलती है, क्या कुछ होता है ये इस पे आज हमारी नज़र रहेगी और पल पल की खबर हम आपको देंगे। लेकिन साफ तौर पे पूना का वो कॉलोनी जहाँ पे ये लोग जाके रुके हुए थे, म्याड़ा का वो वहाँ वो भी निश्चित तौर पे शक के घेरे में वहाँ पे भी आ रहा है कि क्या कोई वहाँ पे इनका कोई परिचित था। जिस तरह से पहले चमन चौहान का ये आया था कि चमन चौहान की बहन वहाँ पे रहती थी, बड़ी उसके पास गई थी, लेकिन पिता ने साफ तौर पे चमन के पिता ने ये बताया कि उनकी कोई बेटी जो है पूना में नहीं रहती। तो ये मामला तो क्लियर हो गया कि वहाँ पे चमन चौहान की कोई बहन नहीं रहती। अब ऐसे में वहाँ कौन रहता है? क्या वहाँ पे मोनू का कोई रिश्तेदार रहता है या इन लोगों से जुड़ा हुआ कोई थर्ड पर्सन जो इस मामले में इन्वॉल्व हो, उसका कोई पहचान वाला वहाँ पे रहता था जिसने बुलाया हो कि आइए हम आप लोग को यहाँ पर रहने की व्यवस्था करा देंगे? क्या कुछ पूरा मामला है? और जो पैसे का बड़ा मामला निकल के आ रहा है, तो वो भी पुलिस ने ये बताया कि अभी तक जो पता चला है कि विजय चौहान खाते में इतने ज़्यादा रुपए नहीं थे कि पैसे जो है इतने हड़पने का मामला हो। लेकिन जो भी है सब कुछ पुलिस की जांच के बाद ही क्लियर होगा। आज 7 दिन की रिमांड जो है वो पुलिस की पूरी होने वाली है। इसके बाद देखिए क्या पुलिस इसको लेकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्या कुछ जानकारी देती है आज 7वें दिन के बाद, उस पर भी नज़र रहेगी। अगर पुलिस कोई वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कोई पत्रकार वार्ता करके कुछ जानकारी देती है, तो वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन आज तक 7 दिन की जो रिमांड थी उसकी अपडेट यही रही कि पुलिस चमन को भी लेकर के उस घर पे पहुंची, उस चाल में जहां पे उसने अपने पति को दफनाया था, वहां से साक्ष्य संकलन किए और मोनू को लेकर के कलमबीज से लेकर के उस चाल तक गई, वहां से पुलिस ने साक्ष्य संकलन किए हैं। अब अगली एक कड़ी में पूना ही बसता है जहां ये लोग गए हुए थे, जहां रुके हुए थे, वहां से भी साक्ष्य संकलन करना है। फिलहाल लोग जिस तरह से चमन को देखने के लिए उमड़े हुए थे, लोगों की भीड़ उमड़ी थी, उतनी ही भीड़ मोनू को भी देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए थे। कोई मोनू पे तंज कस रहा था, कोई हंस रहा था, तो जिसको देख करके मोनू की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने भी लगा था उसी चाल में पहुंच करके जहां पे वो कभी ब्रिलियंट स्टूडेंट के नाम से जाना जाता था, जहां पे लोग उसे एक अच्छा और पढ़ने वाला लड़का बताते थे, जहां पे लोग ये मानते थे कि ये लड़का जो है कोचिंग ट्यूशन भी पढ़ाता है बच्चों को और बच्चों को एक अच्छा जो है शिक्षा देता है। लेकिन अब वही लोग ये सोचने लगे हैं कि अच्छा हुआ कि अब बच्चों को ऐसे लोगों के पास भेजने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि कौन किस तरह का होगा, कोई समझ नहीं सकता। तो तमाम जो धारणाएं लोगों के मन में मोनू को लेकर की थी, वो भी लोगों की धारणा बदल गई है और मोनू की माँ साफ तौर पर ये कहती है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर चमन ने अकेले हत्या की विजय की, तो उसके बाद मोनू को ये जानकारी पुलिस को देनी चाहिए थी। लेकिन क्या मोनू ने ये प्लानिंग की थी कि हाँ तुम हत्या कर देना और मैं साक्ष्य को मिटा दूंगा, या फिर मोनू अपने प्यार को बचाने के लिए, यानी जो चमन चौहान से वो प्यार करता था उसको बचाने के लिए वो जो है उसका साथ देने को तैयार हो गया और वहाँ से जो है उसकी बॉडी को दफनाने में उसकी मदद किया और साक्ष्य संकलन जो है वहाँ से मिटाने की मदद किया, उसके साथ जो है फरार हो गया। फिलहाल दोषी दोनों हैं, दोनों ही इसलिए क्योंकि हत्या चाहे जिसने भी की हो, साक्ष्य मिटाना, सबूत मिटाना ये भी बहुत बड़ा अपराध होता है और एक अपराधी का साथ देना वो भी अपराध होता है। ऐसे में मोनू भी उतना ही दोषी है इस पूरे मामले में जितना चमन चौहान है। बिना दोनों की प्लानिंग के ये इतनी बड़ी वारदात जो है अकेले चमन अंजाम नहीं दे सकती, क्योंकि अगर चमन को ये पता होता कि मोनू इस चीज़ को तैयार नहीं होगा विजय की हत्या के बाद मेरे साथ रहने को, तो शायद वो विजय की हत्या नहीं करती। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि दोनों की ये प्लानिंग पहले से रही होगी कि विजय बीच से हटेगा, विजय हमारे रास्ते का कांटा है, जब वो हट जाएगा तभी हम लोग साथ में रह सकते हैं। और शायद इसीलिए जो है फिर चमन ने जो है अपने पति विजय की हत्या कर दी और उसके बाद मोनू ने उसका साथ देते हुए शव को ठिकाने लगाया, दफनाने में मदद की और उसके बाद वहाँ से दोनों जो है फरार हो गए। इसमें जो एक कड़ी निकल कर के आती है सर्वेश गिरी का, जिसका नाम आता है कि हाँ सर्वेश गिरी जिन्होंने एटीएम का पिन बदला था और जिन्होंने स्टेशन तक चमन चौहान को छोड़ा था, तो उनका भी रोल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संदेहास्पद है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी शक के घेरे में आते हैं कि आखिर कोई महिला अगर उनकी दुकान पहुंच जाती है तो एटीएम का पिन वो क्यों बदल जाए, फिर उसे छोड़ने भी क्यों जाते हैं, आखिर इतना चमन चौहान से उनका लगाव क्या था। तो जिसको लेकर के सर्वेश गिरी ने बताया था कि विजय चौहान उनकी दुकान पे आते थे, विजय चौहान को जानते थे और जिसको लेकर के उन्होंने ये सोचा कि ये उनकी पत्नी है, अगर मदद मांग रही है तो कर देनी चाहिए। और यही मदद उनको जो है अब सवालों के घेरे में, शक के घेरे में खड़ी करती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिलहाल पुलिस हर चीज़ की जाँच कर रही है और अगर किसी भी एंगल से
इसमें सर्वेश गिरी इन्वॉल्व नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरह से चमन चौहान के चरित्र पे सवाल उठ रहे हैं, तो क्या चमन चौहान का कोई सर्वेश गिरी से भी कनेक्शन था? क्या कुछ था? क्योंकि जो महिला अपने पति को छोड़ करके किसी और से प्यार कर सकती है और उसके लिए अपने पति की हत्या तक करने को तैयार हो सकती है, तो महिला किस हद तक जा सकती है, ये आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, और अगर पुलिस की जांच में सर्वेश गिरी भी नज़र आएंगे इन्वॉल्व, कि इस केस में इन्वॉल्व हैं, जरा सा भी उनका हाथ है, तो ज़रूर वो भी जो है संभवतः जांच में अगर क्लियर होता है तो उनको भी जो है पुलिस अरेस्ट करेगी और कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में विजय चौहान के परिवार को इंसाफ मिलना भी ज़रूरी है, और जो भी दोषी हैं कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, सबको जो है सज़ा होनी चाहिए, ऐसी जो है लोग मांग कर रहे हैं। उसके क्रम में पुलिस जो है आज 7वां दिन वो पूरा हो रहा है रिमांड का। अब आज देखना होगा कि पुलिस कोर्ट में पेश करती है इन्हें, कितने बजे लेके जाती है, और उसके बाद क्या कुछ कोर्ट से इन्हें रिमांड फिर आगे मिलती है, या फिर इन लोगों को जेल भेजा जाता है। जो भी होता है वो आने वाली खबर में हम आपको ज़रूर बताएंगे।